नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज का जो किस्सा है वो एक गीत से जुड़ा है और वो गीत बड़ा मशहूर रहा, बड़ा मकबूल रहा। और उसका जिक्र है धीरेन्द्र जैन साहब ने जो किताब लिखी है रफ़ी साहब के ऊपर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर। तो ये जो नगमा है वो है पत्थर के सनम फिल्म का। पत्थर के सनम तुझे हमने, अद्भुत गीत मजरू साहब ने लिखा, रफ़ी साहब ने गाया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने साझा किया। दोस्तों, एक बात जिस पर हमने भी वीडियो बनाया है कि दरअसल इस गीत में जो आवाज़ रफ़ी साहब ने दी है, मनोज कुमार साहब, रफ़ी साहब की आवाज़ तो खैर उन्होंने ली है, लेकिन मुकेश जी की भी बहुत ली है, महेंद्र कपूर साहब की भी ली है। तो लिहाजा इस फिल्म में भी मुकेश जी ने गाए हैं गीत। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के प्यारेलाल जी यही कहते हैं कि हम भी ज़्यादा वो नहीं करते थे बहस। जो एक्टर कहते थे मनोज कुमार उन दिनों उभर रहे थे तो हम उनकी बात मान लेते थे। इसीलिए मुकेश जी ने गीत गाए उसमें, तौबा ये मतवाली चाल, महबूब मेरे महबूब मेरे। महबूब मेरे महबूब मेरे, आती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आँखें कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो ऐसे होंगे लाखों, कोई भी तुझसा नहीं है। महबूब नहीं तो कुछ भी नहीं है। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, अदाओं की रानाइयाँ हैं, कयामत है क्या ये मत बुरा मान जाना, ये लब झूली रजिया कर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना तेरी। और लेकिन जब बात आई पत्थर के सनम टाइटल सॉन्ग की तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कहा कि नहीं, इसको रफ़ी साहब ही गाएंगे। और मनोज कुमार साहब भी मान गए। हालांकि कोशिश उन्होंने की थी, जो प्रोड्यूसर थे फिल्म के, गफ्फार भाई नडियाड वाला, लेकिन गफ्फार भाई भी रफ़ी साहब के फ़ैन थे तो उन्होंने कहा कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी कह रहे हैं वही कीजिए। फिर रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया और क्या खूब गाया, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये किस्सा हमने शेयर किया और आपने को मालूम भी होगा कि मनोज जी चाहते थे मुकेश जी गाएं, लेकिन रफ़ी साहब ने गाया और मुकेश जी भी अच्छा गाते हैं, रफ़ी साहब ने भी अच्छा गाया। कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है। लेकिन बात इसके आगे है दोस्तों, जो प्यारेलाल जी बताते हैं। तो ये जो नगमा है पत्थर के सनम के सभी गीत अच्छे, आपने देखी होगी फिल्म, मनोज कुमार साहब, प्राण जी, वहीदा रहमान, मुमताज़ और महमूद साहब, कामयाब फिल्म। ये गीत जब रिकॉर्ड होना था तो ये तो तय हो गया कि रफ़ी साहब गाएंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को एक बात सूझी। उन दिनों मेहंदी हसन साहब, गज़ल के क्या कहूँ बादशाह, वो बड़े मशहूर हो रहे थे और हिंदुस्तान में भी उनको सुना जा रहा था। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने सोचा कि कुछ ये जो नगमा है पत्थर के सनम टाइटल सॉन्ग, कुछ मेहंदी हसन साहब का स्टाइल लेकर आते हैं। उन्होंने ये सोचा और उसके बाद उन्होंने धुन बनाई, धुन उस स्टाइल में बनाई मेहंदी हसन साहब की, और यह तय किया कि सुर जो है वो ऊंचे ही रखेंगे। खैर, लिहाजा उन्होंने ये बात रफ़ी साहब को बताई कि साहब, रफ़ी साहब ये जो नगमा है ये हम मेहंदी हसन साहब की स्टाइल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और धुन है और सुर ऊंचे ही रहेंगे। बाकी आप रफ़ी साहब भी पसंद करते थे मेहंदी हसन साहब को, तो वो भी खुश हो गए। नहीं, क्योंकि नई चीज़ को अप्रिशिएट करता है इंसान, और रफ़ी साहब के तो कहने ही क्या। तो लिहाजा तारदेव स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का फेवरेट था। वो ये बताते हैं कि महीने में 15 दिन तो हमारे लिए भूख रहता था, और वहाँ के जो मालिक थे राजकुमार जी, वो हमसे बड़ा खुश थे और बड़ी मोहब्बतें हमसे उनकी थीं। खैर साहब, रिकॉर्डिंग का दिन आया और रफ़ी साहब जिस तरह से शायर से, गीतकार से गुफ्तगू करते थे, मजरू साहब से उन्होंने कुछ सलाह की, बात पूछा कि क्या है सिचुएशन, गीत को समझा। सारी चीज़ें होने के बाद फिर वो खो गए कि आदत थी रफ़ी साहब की, कौन से एक्टर पे है, तो मनोज कुमार को उन्होंने महसूस किया, खो गए और कहा मनोज कुमार कैसे गाएंगे ये वो, और उन्होंने इस नगमे की रिकॉर्डिंग की। और वही बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो बता चुके थे फिर बता दी कि साहब वो मेहंदी हसन साहब का स्टाइल थोड़ा रखना है,
और वो सुर ऊंचा रहे। तो रफ़ी साहब ने फिर इस गीत को गाया। मेहंदी हसन साहब की स्टाइल, अब रफ़ी साहब की तो खैर खुद ही हम जानते हैं क्या स्टाइल है, वो किसी की क्या स्टाइल लेंगे, लेकिन रफ़ी साहब तो कुछ समझते नहीं थे ऐसा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ऐसा कुछ बात थी नहीं उनमें गुरूर की। तो उन्होंने अपनी स्टाइल मिला के सारी चीज़ें करके, जो प्यारेलाल जी बताते हैं बिल्कुल उतार चढ़ाव के साथ, और गमज़दा ये नगमा जो गाया है, तो फिर उसकी तारीफ़ के लिए तो किसी के पास भी लफ्ज़ नहीं है। और फिर ये दोस्तों जब ये गीत रिकॉर्ड हो गया तो एहसास हो जाता है ना कि ये नगमा तो सुपर हिट होने वाला है, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जो फहरिस्त है उसमें जुड़ने वाला है कि एक और कामयाब नगमा। तो सब लोगों ने रिकॉर्डिंग के बाद, साजिंदों ने और भी लोग जो मौजूद थे, मजरू साहब हों या कोई भी हो, सब ने खूब तारीफ़ की कि साहब लिख लीजिए ये एक और नगमा, अब आप कामयाब नगमा है, बहुत चलेगा ये। सब ये बातें चल रही थी, लेकिन इसी बीच लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने देखा रफ़ी साहब कहीं नहीं दिख रहा। तो वो कहते हैं कि जब तारीफ चल रही थी कि भाई ये नगमा कामयाब होगा, रफ़ी साहब गीत गा कर रवाना हो चुके थे, वो जा चुके थे स्टूडियो से। रफ़ी साहब को क्या मतलब, कोई तारीफ कहाँ वो सुनते थे, वो तो इन सारी चीज़ों से दूर रहते थे कि वो कहते थे सब भाई सब मुझसे ऊपर वाला कराता है, खुदा कराता है, तारीफ नहीं सुनते थे, ये बड़े आदमी की निशानी होती है। तो रफ़ी साहब गा चुके थे और जा चुके थे, बाकी सारे सिलसिले चल रहे थे। पत्थर के सनम तेरा दिल में लिए चलते रहे के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का ना हो, कोई दीवाना हमें रास्ता हमें भूल हुई, अरे हमने ये क्या समझा के सनम। तो इस तरह से दोस्तों ये गीत की कहानी है जो किताब में है। हम धीरेन्द्र जैन साहब के शुक्रगुजार हैं। आपने ये तो सुना होगा कि मनोज जी चाहते थे मुकेश जी गाएं, लेकिन कहानी और भी है। मेहंदी हसन साहब का स्टाइल और ये सारी चीज़ें, और रफ़ी साहब ने बड़प्पन रफ़ी साहब का, इस तरह से इतने तालमेल के बाद, जद्दोजहद के बाद ये गीत रिकॉर्ड हुआ, और फिर जिस शिद्दत से बनाया गया, लिखा गया, गाया गया, तो अमर गीत तो ये होना ही था। आज भी आप अगर पत्थर के सनम फिल्म को याद करते हैं तो ये नगमा जहन में आता है। मनोज कुमार साहब को याद करें, रफ़ी साहब को तो करते ही रहते हैं, मजरू साहब को, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, और ज़बरदस्त नगमों के और भी दर्द भरा गीत अगर याद करना हो तो पत्थर के सनम का ये टाइटल सॉन्ग हमेशा याद आता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और कुछ आपके पास भी हो तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। आपके पास कोई किस्सा जुड़ा हो इस फिल्म से, इस गीत से, किसी और कलाकार से, तो आप उसको भी साझा कर सकते हैं। तो अब मैं जाता हूँ, कुछ और समंदर में जाओ के गोता लगा के कुछ मोती आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें चैनल फिल्मी फराज से। अगले कार्यक्रम तक के लिए दोस्तों अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।